नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महत्तम समापवर्तक से जुड़े कुछ विशेष प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए, प्रश्न 1, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग दिया जाए तो शेष फल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त हों। चलिए पहले प्रश्न को समझते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, देखिए शुरू में बताया गया था पिछले वीडियो में कि बड़ी से बड़ी यदि संख्या दी हो तो एक संभावना ये बनती है कि ये महत्तम समापवर्तक से जुड़ा प्रश्न है। अब दूसरी बात, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, देखिए महत्तम समापवर्तक से दी गई संख्याओं को भाग दिया जाता है, ये पिछले वीडियो में बताया गया है। इससे स्पष्ट हो गया। अब चलिए बात करते हैं शेषफल क्रमशः। क्रमशः मतलब क्रम से, ये इसमें 4 बचना चाहिए और इसमें 3 बचना चाहिए। तो महत्तम समापवर्तक से इन दी गई संख्याओं को यदि हम भाग दें तो पूरा भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इतना शेष बचना चाहिए बोल रहे हैं। तो जितना बचना चाहिए उसको हम पहले घटा लें। देखिए यहां पे लिखा है 280 में हम यदि 4 को घटा लें तो ये 4 शेष बच जाएगा। तो चलिए इसमें 4 को घटाएं, कितना बचा यहाँ पे 276। अब इसमें बोलता है 1245 को यदि इससे भाग दे बड़ी संख्या से तो 3 शेष बचना चाहिए बोल रहा है। तो इसमें भी 1245 में हम 3 को घटा लें तो ये हो जाएगा 1242। चलिए अब इसका क्या करेंगे, हम महत्तम निकाल लेते हैं। बस इसमें समझ यही बनाना है कि शेष फल जो बचे, यदि महत्तम का प्रश्न है तो हमको पहले घटाना पड़ता है, और यदि लघुत्तम का प्रश्न है जो पिछले वीडियो में बताया गया है तो लघुत्तम निकालने के बाद में जोड़ना घटाना पड़ता है। चलिए तो इसका हम निकालते हैं 276 के गुणनखंड निकालते हैं। चलिए 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। फिर देखिए ये 2 से जाएगा, 2 छक्का 12 बचा 1, 2 निया 18। फिर देखिए 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 23 एक अभाज्य संख्या है, वह किसी से नहीं जाएगा इसलिए कम बार। अब चलिए इसको हल करते हैं, दूसरे वाले को। दूसरा दिया है 1242। हम लघुत्तम किसका महत्तम किसका निकालेंगे, ये जो घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है, यहाँ 276 प्राप्त हुआ है और 1242 प्राप्त हुआ है, उसका हम गुणनखंड निकालेंगे और माशावा निकालेंगे। देखिए 2 से भाग देंगे, 2 छक्का 12। शुरू में 2 अंक ले सकते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। चलिए यहाँ पे हम 3 से देते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से दिए 3 दूनी 6। अब यहाँ पे ऐसी गलती नहीं करना है कि 3 सत्ते 21 नहीं करना है। बीच वाली संख्या जो बीच की संख्या लेते हैं तो एक अंक लेना रहता है। 3 से 2 नहीं जाएगा तो 0 नंबर, अब 2 अंक ले सकते हैं, 3 सत्ते 21। चलिए 3 से फिर भाग देंगे, 3 छक्का 18 बचा 2, 3 निया 27। देखिए यही आ गया। फिर 2 गुणनखंड में हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया, और ये भी अभाज्य संख्या इसलिए 23 एकम। अब देखिए हमारा माशावा हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 7 6 के गुणनखंड बराबर क्या लिख सकते हैं, इनको लिखना है गुणनखंड में 2 × 2 × 3 × 23। उसी प्रकार इसके गुणनखंड लिख लीजिए, 1242 के गुणनखंड 2 × 1 3 2 3 और 1 3 3 और 1 23। ये देखिए इसको लिखना है। अब देखिए जो माशावा क्या हो जाता है, माशावा होगा जो दोनों में गुणनखंड के जोड़े हों। यहाँ पे 2 के बन गए, देखिए और किसके बनते हैं, 3 के बन रहे हैं, 2 के और नहीं बन रहे हैं, तो 3 का बन गया। और ये देखिए 23 का भी बन रहा है, 23 का बन गया। अब
म श व क्या हो जाएगा यहाँ पे, म श व बराबर, देखिए ये दोनों का गुणा कर लीजिए, एक साथ में कठिन हो रहा है तो इसको 23 रहने देते हैं, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 23 और 6 का गुणा करते हैं, 6 × 18, 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ये जो 138 संख्या है ये माशावा है। चलिए एक बार और चर्चा करते हैं। ये जो 138 संख्या जो आई है वह बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे मतलब 138 से इसको भाग देंगे और इसको भाग देंगे तो 4 और 3 बचेगा, क्योंकि हमने 4 और 3 पहले से घटा लिया है, क्योंकि इसका ये घटे हुई जो संख्या है उसका ये महत्तम है, तो ये इससे ये पूरा पूरा भाग जाएगा और ये पूरा पूरा भाग जाएगा, तो हम जो शेष बचाना है उसको हमने पहले से घटा लिया है। चलिए इसी प्रकार के हम दूसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 2 टैंकरों में क्रमशः 960 लीटर और 800 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापक की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जो प्रत्येक टैंकर के तेल को पूरा पूरा माप सके। देखिए पिछले जो प्रश्न में दिया हुआ था बड़ी से बड़ी, यहाँ पे अधिकतम लिखा है, मतलब एक ही है। हम इसको देख करके जान सकते हैं कि ये महत्तम से जुड़ा हुआ प्रश्न हो सकता है। अब आगे देखते हैं। 2 टैंकरों में क्रमशः इतना और इतना लीटर पेट्रोल आता है। उस मापक की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जो प्रत्येक टैंकर के तेल को, मतलब इस तेल को माप सके। तो इस तेल को माप सके मतलब वो जो हमारा मासावा आएगा उससे ये पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, इसमें कुछ शेष बचे वाला प्रश्न नहीं है। तो हम चलिए देखते हैं। एक यदि यहाँ पे टैंकर है, ऐसा बना हुआ है, इसमें आता है 960 लीटर आ गया तेल। दूसरा हमारा यहाँ पे बना है जिसमें आ गया 800 लीटर तेल, 800 लीटर, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे सवाल को भी हम माशावा से ज्ञात करते हैं। चलिए हम पहले निकाल लेते हैं 960 का गुणनखंड और दूसरा निकाल लेते हैं 800 का गुणनखंड। चलिए 960 का निकालेंगे, चलिए 2 से भाग देते हैं, 2 चौका 8 बचा 1, 2 अट्ठे 16 और ये 0, फिर 2 से भाग दिए इसको, 2 दूनी 2 चौक फिर 0, फिर 2 से भाग दिए, 2 एकम 2 दूनी फिर 0, फिर 2 से 2 छक्के 12 फिर 60 आ गया। देखिए 2 से भाग दिए कितने बार गया, 30 बार, फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंचे, फिर उसी प्रकार 3 से भाग देंगे, 3 पंचे और अंत में 5 से 1 बार। ये देखिए इसका गुणनखंड आ गया। उसी प्रकार 800 का निकालेंगे। चलिए देखिए 2 से देंगे तो ये 400 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे ये 200 बार गया। देखिए भाग देते जाएंगे, 2 से ये 100 बार जाएगा, फिर 2 से 50 बार जाएगा, फिर 2 से 25 बार जाएगा। ये 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे, अभी 5 से दिए तो पंचे बार, फिर 5 से दिए तो 1 बार। अब देखिए इसका माशावा क्या होगा, माशावा बराबर। अब चलिए हम गुणनखंड यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं कि जैसे 960 आया, 960 बराबर इन सबको लिखना है, सबको कि 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 और 6 बार, 6 बार 2 हो गया और 3 और 5, 3 और 5। उसी प्रकार 800 का लिख लीजिए। 800 का कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 2 5 है। अब देखिए माशावा इसी का क्या हो जाएगा, बराबर देखिए ये 5 ऐसे 2 हैं जिनके सभी के जोड़े बन गए, और किसका बना देखो, 3 का नहीं बन रहा है, इस 5 का बन रहा है, एक 5।
चलिए यही मासावा हो जाएगा। चलिए 2 पार्टों में गुणा कर लेते हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये बना लेते हैं। चलिए एक पार्ट क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो 8 दूनी 16, 160 लीटर। लीटर क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न लीटर में दिया हुआ है। तो देखिए 160 लीटर का एक हमारे पास ऐसा कुछ मापक बनाएंगे, है ना, जिससे वो पूरा पूरा मापा जा सकेगा। 160 लीटर एक मापक बना लेंगे, जिससे ये इस टैंकर का भी पूरा माप हो जाएगा और इस टैंकर का भी पूरा माप हो जाएगा। चलिए इस प्रकार के प्रश्न ऐसे हल किए जाते हैं। यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।